महाराणा प्रताप के बारे में आज हम जानेंगे। महाराणा प्रताप अपने समय के और सबसे महान योद्धा महान योद्धा थे और वीर थे। उन्होंने अपने जो है मातृभूमि के बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की और सफल भी हुए थे बहुत बार। तो आज उन प्रतापी के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह थे पिता का। उदय सिंह पिता का नाम था और उनकी माता का नाम था जयवंता बाई। उदय सिंह की कई रानियां थी और महाराणा प्रताप के कई भाई थे। तो जयवंता बाई के जो बेटे थे वो महाराणा प्रताप थे, लेकिन ठीक है उनके दूसरे भाई भी थे जैसे जगमाल, शक्ति सिंह, वो सब। वो दूसरी उनकी जो है वो माता जो थी उदय सिंह की पत्नियां, उनके बेटे थे। और महाराणा प्रताप जो थे हमारे पास जयवंता बाई के बेटे थे। उसके बाद जो है ये महाराणा प्रताप बादल महल, कुंभलगढ़ का जो बादल महल है, कुंभलगढ़ किले का जो बादल महल है, उसमें इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बादल महल में, कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनकी शादी अजबदेव पवार के साथ हुई। कि इसके साथ हुई अजबदेव पवार। और कब हुई ये? 1557। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में और किसी में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे। ठीक है, तो अजबदेव पवार के साथ इनकी शादी हुई थी 17 साल की उम्र में, मतलब 1557 में। ठीक है, और क्योंकि ये जब जन्मे थे वो 1540 में जन्मे थे, 1540 में जन्मे थे। और उस टाइम 9 मई संडे को इनका जन्म हुआ था। और इसको हम 1597 विक्रम संवत भी कह सकते हैं। अगर विक्रम संवत के हिसाब से हमें देखना है तो 1597 विक्रम संवत में हुए थे, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। तो आप दोनों डेट्स याद कर सकते हैं। तो जैसे 1540 में भी हुआ 9 में, और अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1597 विक्रम संवत में हुआ। ठीक है, और उसके बाद इनकी शादी हो गई 1557 में। ठीक है, और ये 1557 जो है हमारे पास वो ईस्वी है, एडी है, सेंचुरी है। ये हमारे पास विक्रम संवत नहीं है, और आगे हम जो भी यूज़ करेंगे वो विक्रम संवत नहीं होगा, वो ईस्वी सेंचुरी में ही होगा। ठीक है, उसके बाद इनकी शादी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनकी शादी होने के बाद 2 साल बाद अमर सिंह हुए, अजबदेव पवार के बेटे, 1559 में। ठीक है, 1559 में हुए कब अमर सिंह हुए। उसके बाद राज्याभिषेक, कोरोनेटेड, उनका जो राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का, गोगुंदा में हुआ 1572 में। ठीक है, 1572 में, क्योंकि उदय सिंह की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1572 में ही हुई थी, होली के दिन हुई थी। ठीक है, होली के दिन हुई थी। और उनका जो है उनका जो भी मरने के बाद जो भी परंपरा या कोई भी कर्म कांड होते हैं, जो भी वो उनके गोगुंदा में हुए। और उसके बाद गोगुंदा में हुए, और उसके बाद उधर ही जो है वो महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, महादेव बावड़ी के पास। किसके पास? महादेव बावड़ी के पास। महादेव बावड़ी के पास इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक जो उदय सिंह थे, उदय सिंह ने तो जो जगमाल था, उनकी दूसरी कोई रानी थी, उसका बेटा था। जो जगमाल की माँ थी उससे उदय सिंह ज़्यादा प्यार करते थे, और उसी के कारण जो उसकी माँ थी जगमाल की, उसने कहा कि मेरे बेटे को तुम राजा बनाओ, ठीक है, मेवाड़ का। लेकिन जो दूसरे एल्डरली लॉर्ड्स और दूसरे जो भी मंत्री वगैरह थे, वो नहीं चाहते थे कि जगमाल बने, क्योंकि जगमाल को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ज़्यादा कुछ आता नहीं था, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इसलिए जो था वो मंत्रियों ने महाराणा प्रताप को चुना कि वही हमारे शासक बनेंगे, वही इस मेवाड़ पर शासन करेंगे। उसके बाद जब 1570
1570 में क्या अकबर ने नागौर कोर्ट बनाई थी। नागौर कोर्ट में उसने बहुत सारे राजपूत जो राजा थे, राजपूत राजा की सभा बुलाई थी। राजपूत राजाओं की सभा बुलाई थी उसने, ताकि जो भी अकबर जो राजपूतों के साथ या तो शादियाँ करके उनसे उनको अपने कब्जे में ले लेता था उनके राज्य को, या वो उनको जो राजा थे दूसरे राजपूत राजा वो मान लेते थे कि हाँ अकबर हमारे पर शासन कर रहा है, लेकिन वो उससे अलग रहते थे। वो शासन अपना खुद चलाते थे, लेकिन वो मान लेते थे कि हाँ अकबर हमारे पर शासन कर रहा है। अकबर उनको कह देता था कि तुम शासन करो अलग से। लेकिन जो हमारे पास महाराणा प्रताप थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी। महाराणा प्रताप नागौर कोर्ट में गए ही नहीं। ठीक है, तो इस बात से अकबर गुस्सा हो गया, और अकबर बहुत शांति से सोचता था। अकबर या तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता था, वो पहले बातों से काम बनाता, अगर बात से काम नहीं बनता तब वो लड़ाई करता था। ठीक है, युद्ध पाता था। तो 1572 में, नवंबर 1572 में उसने जलाल खान को भेजा कि तुम जाओ और बात करके आओ। लेकिन महाराणा प्रताप ने जलाल खान की भी बात नहीं सुनी। फिर वो गया 1573 में उसने मान सिंह को भेजा, मान सिंह की बात नहीं सुनी, और मान सिंह को तो ऐसे बेइज्जत करके उसने भेज दिया महाराणा प्रताप ने। ठीक है, उसके बाद भगवान दास है। भगवान दास को भी की बात नहीं सुनी, मान सिंह की नहीं सुनी, तो भगवान दास की अब की सुनेंगे। उसके बाद टोडरमल भी आया, टोडरमल की भी बात नहीं सुनी। तो वो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, और फिर अकबर ने सोचा कि अब तो महाराणा प्रताप को है वो बंदी बनाना पड़ेगा, बंदी बनाकर ही इस मेवाड़ राज्य पर पूरा कब्जा करेंगे। इस कारण हमारे पास जो है हल्दी घाटी का सबसे बड़ा युद्ध, हल्दी घाटी के नाम से जो युद्ध जाना जाता है, वो सबसे बड़ा 1576 जून 1576 में लड़ा गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। ये पहले पार्ट में हमने ये देखा कि उनकी जो कब उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनका जन्म स्थान क्या था, कब हुए थे, शादी किससे हुई, उनके बेटे का नाम क्या था, और उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उन्होंने नागौर कोर्ट उनको क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सॉवरेंटी मानना नहीं चाहते थे अकबर की। और उसके बाद अकबर ने किन किन को भेजा, लेकिन उन्होंने सबके जो प्रस्ताव थे, ठीक है, प्रपोजल थे, उनको ठुकरा दिया, और वो नहीं गए, और उन्होंने अकबर की सॉवरेंटी नहीं मानी। ठीक है, तो इस कारण फिर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध छेड़ा, और हल्दी घाटी के युद्ध को अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और हम आगे वाले पार्ट में इसके हल्दी घाटी के पूरे युद्ध के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के इस पार्ट के बाद आप अगले पार्ट को भी देखना। ओके, थैंक यू।